स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। राम के प्रेम को देखते कृष्ण रोए हैं। सुदाम चल पड़ा, आया सुदामापुरी। तो जहाँ वो रहता था वो जगह देखने लगा तो नहीं मिली। बड़ी हवेली थी और बच्चे बारी से देखकर कहने लगे, पिताजी ऊपर आइए। सुदाम ने देखा कि कोई गृहस्थ के घर भोजन लगता है, इसलिए मेरे बच्चे यहाँ भोजन के लिए आए। ऊपर गए तो पत्नी सजल नेत्र स्वागत करने लगी। बोले ये क्या है? बोले जब आप यहाँ से गए ना, तब से गोविंद ने बहुत कृपा की। ओ, ये सब गोविंद ने दिया। मैं तो उसको कंजूस कहता था, लेकिन आज पता लगा कि ऐसो को उदार जग माहे, बिनु कारण जो द्रवै दिनन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग। मैं आपसे कहना ये चाहता था कि हमारे देश की हस्तियां कभी याचना नहीं करती थी, मांगते नहीं थे। आज विश्वामित्र जी मांग रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। विश्वामित्र और यातना। असुर समूह सतावेगी मोही, मैया तो मैया चल अनुज समेत, अनुज अनुज समेत, अनुज देहु रघुनाथ, अनुज निशिचर बध में ओ भक्ता, निशिचर बध में ओ भक्ता, निशिचर बध में ओ भक्ता। महाराज मैं तुमसे याचना करने आया हूं। मैं तुम्हारे शस्त्र सरंजाम, तुम्हारी संपत्ति भंडार को लेने नहीं आया, मैं तुम्हारी संतति मांगने आया हूं। अनुज के साथ रघुनाथ मुझे दे दो। तुम जो नहीं कर पाए वो तुम्हारे बेटे कर सकेंगे। संपत्ति नहीं, संतति मांगी ऋषि कार्य के लिए। और महाराज मुझे हक है मांगने का, क्योंकि ये पुत्र तुम्हारे नहीं यज्ञ की प्रसादी हैं, और यज्ञ की प्रसादी के रूप में तुम्हें 4 पुत्र मिले हैं, तो यज्ञ की रक्षा के लिए 4 में से 2 देना तुम्हारा कर्तव्य। और दूसरी बात विश्वामित्र ने कही, ये बेटे तुम्हारे नहीं, ये वशिष्ठ ऋषि के आशीर्वाद का परिणाम है। एक ऋषि के आशीर्वाद से 4 पुत्र पाए, तो एक ऋषि के काम के लिए 4 में से 2 देना वो तुम्हारा धर्म है। मुझे राम दो। कभी सोचा नहीं था महाराज ने कि मेरे पास कोई ऐसी मांग करेगा। और महाराज को चक्कर आने लगी, गिर पड़े, एकदम अस्वस्थ हो गए। और विश्वामित्र जी को कहने लगे, महाराज आप क्या मांग रहे हैं? चौथे पर यहु सुतकारी, चौथे विप्र बचन नहीं कहे वो बिचारी। मुझे चौथी अवस्था में 4 पुत्र मिले हैं। हे विप्र आप विचार कर नहीं मांगते। कहां वो कठोर राक्षस, कहां मेरे कोमल बालक? मेरा खजाना, मेरा भंडार, मेरा सब कुछ मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन राम नहीं दे सकता। महाराज क्षमा करें, आपकी मांग उचित नहीं है।
लेकिन राम तो कोई संजोग में मैं नहीं दे सकता। हाथ पकड़ लिया राम का। वशिष्ठ जी बीच में खड़े हुए और महाराज दशरथ जी के संदेह को नष्ट कर दिया। कहा कि विश्वामित्र के मांग ठुकराए मत, महाराज आपका कर्तव्य है, दे दो। और जब गुरु ने निवेदन किया तब एक शब्द नहीं बोल पाए। यह है गुरु आज्ञा। जो विश्वामित्र जी को कह देते हैं कि आप विचार करके नहीं बोलते, वही व्यक्ति जब वशिष्ठ जी ने कहा कि राम सौंप दो, उसी वक्त दोनों के हाथ छोड़ दे। दोनों भाई तैयार ऋषि कार्य के लिए मां को प्रणाम करने राजभवन में गए भीतर। ऐसा हमने सुना है कथा महात्माओं से कि कई सुमित्रा और कौशल्या को प्रणाम किया प्रभु ने, ऋषि कार्य के लिए जाने वाले हैं। तो उस वक्त कई और सुमित्रा की आंख में आंसू आए, क्योंकि पहली बार राम बाहर जा रहे हैं। लेकिन कौशल्या जी को आंसू नहीं आए। कई को तो बहुत प्यार था राम पर, वो तो जग जाहिर था। सुमित्रा जी भी कुछ गदगदित, क्योंकि आज पहली बार जा रहे हैं और वो भी युद्ध के लिए। परिणाम क्या है क्या पता। लेकिन कौशल्या जी आज बहुत खुश हैं। क्यों? मां कौशल्या को वो वृद्ध ब्राह्मण का भविष्य याद आया जो शंकर जी बनकर आए थे। उसने कहा था कि कुमार होगा तुम्हारा बेटा और महात्मा आकर उसको ले जाएगा, तो बाद में एक बहुत बड़ी राजकन्या से उसकी शादी होगी और ब्याह कर घर लौटेगा। तो माँ को आनंद हुआ कि भले जाए और ब्याह कर आने वाला है, इसलिए माँ बहुत खुश है। कोई भी माँ, उसकी आदत होती है, उसका स्वभाव होता है कि बेटे की जल्दी शादी हो। बाद में तो सब चिल्लाते हैं, लेकिन पहले माँ की इच्छा हमेशा होती रहती है कि बालक की, बेटे की जल्दी शादी हो। कौशल्या आखिर माँ है तो अपने बेटे के हाथ छोड़ देती हैं। दोनों भाई विश्वामित्र के यज्ञ का कार्य करने के लिए वन भूमि पर चलने के लिए तैयार। लेकिन ये प्रसंग हम कल सुबह 8:30 बजे लेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। आज की कथा यहाँ विराम ले रही हैं। जय जयकार करें। बोलिए रामचंद्र भगवान श्री बाल कृष्ण सदगुरु नमः पार्वती पतये लोका
राम जय जय राम। श्री 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 रामचंद्र कृपालु भज मन
अटकी समान करी करुचि सुचि नवमी जनक उतावरम पद पालु भज मन शिरोमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं शिर आत्मनिवेदन है। केवल बात की नहीं, बाबा जी कहते हैं प्रसिद्ध बात की, जाना पहचाना बात की। ओ प्रसिद्ध बात तू पाप पुंज भगवान दीन शब्द नहीं सुन सकते थे। ताड़का की दीनता को देखकर उसको निज पद दे दिया। और भगवान की एक घटना जब विश्वामित्र जी ने देखी, बाबा जी लिख देते हैं, स्पष्ट लिखा है, तब ऋषि निज नाथ जियति, तब ऋषि निज नाथ जियति, विद्या निधि विद्या विद्या निधि विद्या तब ऋषि निज नाथ जियति। अपने नाथ को पहचान गए। ओह, जो चाह थी वो मिल गया। विद्यानिधि परमात्मा को अपनी विद्या समर्पित की। भगवान को क्या विद्या देना, लेकिन जब तक विद्या, बल, शक्ति, प्रतिष्ठा हमारे पास परमात्मा की कृपा से जो मिला, वो जब तक उसी को समर्पित नहीं होता तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती। दे दी बाबा जी ने तो लिख दिया है, बला और अति बला, जो वाल्मीकि जी के मत में ऐसी विद्या प्रदान की कि जिस विद्या से बहुत काल तक क्षुधा पिपासा नहीं लगे और शरीर में बल बना रहे, तेज बना रहे, ऐसी विद्या प्रदान की। आयुध भी समर्पित कर दिए, योगी व्यक्ति प्राप्त हो गई। भगवान को अपने आश्रम में ले आए
और ज्ञानी पुरुष में अब भक्ति का प्रवाह शुरू हो गया। भक्ति भाव से जो केवल ज्ञानी का परिचय में आया था विश्वामित्र जी, उसको भक्ति भाव भी लग गया। कंदमूल फल भगवान को समर्पित किया। भगवान आश्रम में आए। एक दिन एक रात बीत गई, लेकिन आप मानस के प्रसंग को ठीक से देखेंगे तो पता लगेगा कि विश्वामित्र जी जिस कारण से परमात्मा को ले आए हैं वही बात करते ही नहीं। ले आए हैं यज्ञ सुरक्षा के लिए, असुरों को मारने के लिए भगवान को ले आए हैं, लेकिन यज्ञ हम शुरू करें, आप दोनों और खड़े रहें और रक्षा करें, ऐसी कोई बात विश्वामित्र जी बोलते ही नहीं। क्यों? एक अर्थ में ये विश्वामित्र जी को शायद लगा होगा कि यज्ञ याग करने के बाद जिस परमात्मा की प्राप्ति पानी है वो भगवान पहले ही यदि मिल गया तो अब साधन की क्या जरूरत है? साध्य पहले से ही आ गया तो अब साधन। ज्ञान मार्ग में ऐसी घटना घटती है कि साधन छूट, जैसे रामकृष्ण देव कहा करते थे परमहंस जी कि नौका में बैठकर हम गंगा पार कर ले तो सामने तक पहुंचने के बाद नौका छोड़ देना, नौका को सर पर लेकर चलना नहीं, क्योंकि नौका की साधन तक पहुंचने की, पहुंच गए नौका समाप्त, बात पूरी। जिस साधन से साध्य की प्राप्ति हो जाए, साध्य मिलने पर साधन ज्ञान मार्ग में छूट जाता है। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि यज्ञ याग से परमात्मा मिले, अब यज्ञ की क्या जरूरत, भगवान आ ही गए। लेकिन भगवान ने सामने से कहा कि भगवान आपके लिए यदि साधन की जरूरत न हो, यज्ञ की जरूरत न हो, लेकिन समाज के लिए यज्ञ की बहुत जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण गीता में गर्जना करते हैं कि यज्ञ, दान और तप किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तीनों बुद्धिमानों की बुद्धि को सतत पवित्र किया करते हैं। आपके लिए शायद जरूरी न हो, लेकिन यज्ञ मिट जाएगा तो क्या होगा, यज्ञ बहुत आव। इसलिए भगवान ने सुबह स्मरण करवाया। ऐसा मानस में पाया बाबा जी कहते हैं, प्रातः कहा मुनि सन रघु, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जानो, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः में भगवान ने कहा निर्भयता से यज्ञ का आरंभ करें, ताकत नहीं कोई अब विघ्न कर सके। दोनों भाई खड़े रहे हैं, यज्ञ में आहुतियां लगने लगी, यज्ञ दुम्रशिराय आकाश में उठने लगी। मारीच सुबाहु ने देखा और मारीच आया है यज्ञ में बाधा डालने के लिए। भगवान ने देखा और बिना फने का बाण मारकर मारीच को सतजोजन फेंक दिया। भगवान का अखंड बाण लगता तो मारीच बच नहीं पाता, और भगवान भी चाहते थे कि मारीच अभी ना मरे। राम की मेरी जो लीला चल रही है उसमें उसकी एक योग्य भूमिका है, एक योग्य पात्र है, इसलिए उसको दूर फेंक दिया रावण के प्रति, उस मुलक तरफ पराजित कर दिया। सुबाहु आया, उसको जला दिया, असुरों का नाश किया, देवताओं ने वृष्टि की, जय जयकार हुआ, मुनि का यज्ञ पूर्ण हुआ, बड़ा आनंद हुआ आश्रम में। बाद में ऐसा लिखा है कि भगवान कुछ दिन कृपा करके आश्रम में रहे हैं। ये प्रसंग तो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन उसके और संदर्भ में देखें तो विश्वामित्र का यज्ञ हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप सोचिए गंभीरता से कि गंभीरता से सोचिए, विश्वामित्र जी के पास तीनों चीज थी जो शायद कोई कोई में हुआ करती है। सूत्र भी थे उसके पास, बड़े मूल्यवान सूत्र थे, मंत्र भी थे और शस्त्र भी थे। शस्त्र, सूत्र और मंत्र तीनों जहां एकत्रित हो चुका था जिस व्यक्ति के जीवन में, लेकिन यज्ञ पूरा नहीं होता। इतने बड़े मंत्र, इतने बड़े सूत्र, इतने बड़े शस्त्र जिसके पास, फिर भी यज्ञ असफल होता जा रहा। चिंतित थे महर्षि, जब तक राम और लखन नहीं आए।
राम आए, लखन आए, बाद में यज्ञ पूरा हुआ। इसका मतलब हम सब के लिए बड़ी सूचना है कि हमारे पास कितने ही मंत्र क्यों ना हो। इसका अर्थ ये कि मंत्र कोई वो चीज नहीं, बड़ी अद्भुत, लेकिन कितने ही मंत्र हो, कितने ही शस्त्र हो और कितने ही बड़े मूल्यवान हमारे पास सूत्र हो, लेकिन जीवन में जब तक राम लखन का पदार्पण न हो, जीवन यज्ञ कभी किसी का सफल होने वाला। राम का अर्थ कोई भी अर्थ में आप ले सकते हैं। मानो राम यानी सत्य, सत्यचित आनंद स्वरूप है खुद। गोस्वामी जी कहते हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा नाही तह मोह निशा लवले। राम यानी सत्य, लखन यानी समर्पण। जब तक हमारे जीवन में सत्य और समर्पण नहीं आएगा, तब तक कितना ही मूल्यवान पुत्रों की हम व्याख्या करें, कितना ही मंत्र का उच्चारण करें, कितना ही शस्त्रधारी हो जाए, जीवन यज्ञ सफल नहीं हो पाता। जीवन में राम और लखन आने ही चाहिए। सत्य और समर्पण के बिना जीवन अपूर्ण है। और ये भी कहा जाए कि एक बार राम आ जाए तो लखन तो आ ही जाएंगे, क्योंकि पीछे पीछे आते हैं। सत्य आ गया तो सब आ गया। एक बार सत्य जीवन में सत्य नहीं, और हम कितना ही बोले। हाँ, हमारे गुजराती में पंक्तियां हैं, आप समझ पाएंगे। अब तो धीरे धीरे समझने लगे होंगे आप। नथी दीठी कभी भूखने, छताए भूख पर बोले। जीवन में कभी एक बार भूखा नहीं रहा, वो भूख पर प्रवचन करता है। इस प्रवचन का क्या अर्थ? जो अपने निजी जीवन में कभी भूख का अनुभव नहीं कर पाया, फिर एक बार सुन लीजिए, व्याख्या से जीवन नहीं बनता, जीवन बनता है अनुभूति से। जीवन बनता है आचरण। 50-50 साल तक काशी में बैठकर वेदों के घनपाठ कर चुके थे पंडित लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग। रोम रोम से वेद की ऋचाएं फूट चुकी थी, फिर भी शांति नहीं मिली। तो एक बार पंडित लोग एकत्रित हो गए और कबीर के पास जाकर गंगा के तट पर हाथ जोड़े खड़े रहे। बाबा कबीर, एक बात बताइए। बोले क्या? कि हमने चारों वेदों के मंत्र को घनपाठ कर लिया, रोम रोम में वेद की ऋचाएं फूट चुकी है, फिर भी हमको शांति नहीं मिलती और हमारी बात लोगों के हृदय तक पहुंचती नहीं। और आप बिल्कुल प्राकृत में बोले जा रहे हैं और फिर भी आपकी बात छू जाती है और आप इतने मस्त और आनंद में डूबे हैं। मामला क्या है? इसके पीछे राज क्या है? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित लोग जाने दीजिए, बात छोड़िए। बोले नहीं बाबा, हमको बुरा नहीं लगेगा, आपका जो फैसला कबूल करेंगे, आप बताएं। बोले आप वेद पढ़े हैं? बोले हाँ, आप जो निर्णय देना तो दे, बुरा तो नहीं लगेगा। बोले नहीं तो सुनिए कबीर का प्रसिद्ध वाक्य। पंडितों को कहा कि तुम कहते हो कागज लेखी, कागज पर जो लिखा हुआ है उसकी तुम चर्चा करते हो। तुम कहते हो कागज लेखी, लेकिन मैं कहता निज नयन की देखी। मैं तो अनुभूति कह रहा हूं, मैं तो मेरा जो अनुभव है, जो आचरण है, वही कह रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य, नथी दीठी कभी भूखने, छताए भूख पर बोले। जीवन में कभी भूख देखी नहीं और भूख पर बोलेंगे, क्या? अनीतिमय भरू जीवन सभामा नीति पर बोले। पूरा जीवन अनीति के गर्त में डूबा और नीति विषयक निवेदन करे। पराई नारी ने देखी नयन जेना आमते में डोले। पर नारी को देखकर जिसके नेत्र में विकृति आ जाए, कभी कहता है सभा मध्य उभो थई ने पाछो ब्रह्मचर्य पर बोले। सभा में आकर ब्रह्मचर्य पर भाषण करेगा, ब्रह्मचर्य में है ये ताकत थी ये। और अंत में हमारे लिए भी कवि ने लिख दिया गुजराती में कि ईर्ष्या, मद अने ममता तीनों न छूटी। न ईर्ष्या गई, न मद गया और न ममता गई। ईर्ष्या, मद अने ममता लोभमा પાંગળો થઈને પાછો વ્યાસની ગાદી પર જઈને ये भक्ति पर बोले। न ईर्ष्या गई, न ममता गई, न मद गया और पुनः भक्ति पर वो कहेगा।
नहीं, ध्यान देना, सूत्र जीवन को धन्य बनाएगा तभी जब सत्य और समर्पण आएगा। शस्त्र जीवन को धन्य बनाएगा तभी जब सत्य और समर्पण आएगा। मंत्र जीवन को धन्य बनाएगा तभी जब सत्य और समर्पण जीवन में। जीवन यज्ञ है, इसमें मांस है, इसमें रक्त है, मलमूत्र है, दुर्गंध है, ये जीवन का कोई अर्थ नहीं। बाबा जी उसमें आस्था नहीं रखते। जीवन यज्ञ है, जीवन अद्भुत मिला। गोस्वामी जी के शब्द क्या? साक्षात सरकार के शब्द है। पूर्ववासियों के सामने जो निवेदन बाबा जी कहे, बड़े भाग मानुष तनु बड़े भाग मानुष तनु बड़े भाग मानुष तनु दूर लभ सद ग्रंथ निगार। भगवान राम जी उत्तरकांड में बोले हैं, दूर दूर लभ सद ग्रंथ ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न देगी परलोक सवारा। पाई न देगी परलोक सवारा, पाई न देगी परलोक सवारा। जीवन दुसुर दुर्लभ है मानव तन। आसक्ति ज्यादा न बढ़ जाए इसलिए कभी कभी ऋषियों ने उसको मलमूत्र का पिंड कहा, ताकि हम उस पर ज्यादा आसक्त न हो जाए। बाकी ये सुर दुर्लभ है हमारे मानस में। सबसे उत्तम देह है मानव देह। तो ये जीवन एक यज्ञ है, और जीवन के यज्ञ में प्रतिदिन हम अपनी आयुष्य में से एक एक दिन की आहुति डाले जा रहे हैं। और ये समाप्त हो जाए या तो ठीक से पूरा न हो, इसलिए राम और लखन का जीवन में पदार्थ एक बार सत्य जीवन में आ जाए तो क्या बताएं। जीवन जीने जैसा है, इसमें कुछ है नहीं, नाशवंत है, जीवन नष्ट है, जीवन भ्रष्ट है, जीवन कष्ट है। कई शब्द बोले जाते हैं जीवन के बारे में। कुछ लोगों का अभिप्राय है ये जीवन कष्टदायी है, कुछ लोग कहते हैं ये जीवन भ्रष्ट है, कुछ लोग कहते हैं नष्ट है, लेकिन मानस कहता है श्रेष्ठ है। ऐसा जीवन मिलना मुश्किल है। न कष्टदायी, न नष्टपर, न भ्रष्ट है, श्रेष्ठ है मानव से यदि जीना सीख। एक शेर है, सुनिए। सूफी ने, कवि ने जिस अर्थ में लिखा उसको मुबारक, हम अपने ढंग से अर्थ निकालते। हमारी महफिल में बैठ कर देखो, हमारी महफिल में, कोई संतों की महफिल में हम जाकर बैठे तो पता लगेगा। हमारी महफिल में बैठ कर देखो तो पता लगेगा ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। दुर्गंध से भरी नहीं, खुशबू से। कोई संत के संग में हम बैठे तो पता लगे कि ये जीवन कितना आदमी समझा नहीं जीवन को, और बाद में काल को, कर्म को, सबको मिथ्या दोष देता है। जीवन यज्ञ को समझो, कुछ किया नहीं और दोष दे रहा, इसमें कुछ है नहीं, कुछ है। हमारे सौराष्ट्र में कथा कही जाती है कि एक कवि ने राजा की बहुत प्रशंसा की तो राजा खुश हो गया और तुरंत कह दिया, शीघ्र कवि था, राजा भी साहित्य का ज्ञाता था, तो कह दिया बड़ी अच्छी कविता सुनाई आपने। प्रधान को बुलाया, प्रधान इस कवि को 12 बजे तक
घड़ी में 12 बज जाए दोपहर के, तब तक अपने खजाने से वो जो चाहे उसको देते। 12 बज जाए, बाद में बात खत्म। तो 10:30 करीब बज चुके थे। तो प्रधान ने कहा चलिए कबीराज आप जो चाहे ले लीजिए। और राजा ने जाते जाते एक बात और सुनाई कि कवि जितना अपने आप से उठा पाए इतना ले जाए, जो चाहे लेकिन खुद उठा सके इतना लेना। ले आए। कवि ने सोचा कि 1.5 घंटे का समय है और उसमें सब करना है, घर जाऊंगा पात्र लाऊंगा या कुछ वस्त्र लाऊंगा, लेने के लिए तो देर हो जाएगी। तो रास्ते में एक बनिक की दुकान से उसने एक क्षण का गुणी ले ली, बोरी ले ली गेहूं बाजरी भरने की। तो वो लेकर आया। उसने सोचा कि इसमें सब मैं भर दूंगा। यहाँ 11 बज गए पहुंचते पहुंचते और खजाना पूरा खोल दिया गया। कहा कि कविराज जो चाहो लेने ले लो। तो कवि ने सोचा कि चांदी के सिक्के बहुत थे, तो सोचा कि ये रुपये ही ले ले। तो लेकर भरने लगा गुणी में, और लोभ इतना बढ़ा कि भरने में उसको पता नहीं लगा। तो इतना भर दिया कि बाद में उठा नहीं पाया, और शर्त ऐसी थी कि खुद ही उठा पाया। तो उसने सोचा अब निकालना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि लोभी था। तो जो डाला तो काट नहीं पाया, निकाल नहीं पाया। तो उसने सोचा कि मैंने पहले यही भूल की कि मैंने चांदी क्यों पसंद की, सोना ही ले लेता तो कम होता तो भी चल जाता। तो उसने चांदी के सिक्के निकाल दिए और सोना भरने लगा। लेकिन जब भरने लगता तब पता नहीं रहता, लोभ इतना प्रबल हो जाता कि पता नहीं कि मैं कितना भरा। तो पुनः पूरा भर दिया और उठा नहीं पाया। तो सोचा कि अब क्या करें। बोले मैंने दूसरी भूल करी, सोने की क्या जरूरत, हीरा ही ले ले, कम हो तो भी ज्यादा दाम। तो ये सोना निकाल दिया, हीरा। 11:30 बज चुके। हीरा जब भरा गया तो उसने सोचा कि हीरा का क्या भरोसा, कभी बाजार मंद हो जाए, कभी तेज हो जाए, चले ना चले क्या ठिकाना। अच्छा है चांदी के रुपये ही ले लूं, बाजार में तो चले। तो पुनः हीरा निकाला। 11:15 बज चुका और चांदी के रुपये भरने लगा। 10 मिनट और हो गई, 12 में 5 कम रही और पुनः उठा नहीं पाया। तो सोचा कि मैं बहुत भूल कर रहा हूँ, मेरी अक्ल क्यों काम नहीं कर दी, सोना ही ठीक है, चांदी क्यों ले। तो पुनः चांदी के सिक्के निकाल कर जब सोने में हाथ डालने गया 12 बज गया। प्रधान ने कहा बस रुक जाइए कविराज, बात खत्म हो गई। तब उसको पता लगा कि 12 बज चुका। हाँ अब कुछ लेना मना, अब क्या करे। तो उसने पूछा प्रधान को कि 12 बज गया, मैंने कुछ नहीं किया। तो प्रधान ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि आपने एक काम किया। बोले क्या? कि आप जो गुनी लेकर आए थे ना उसको फाड़ दिया, भरा निकाला, भरा निकाला। वैसे हमने जीवन में कुछ भरा नहीं, कि जीवन को फाड़ दिया, तोड़ दिया। कभी डाला कभी निकाला, कभी डाला कभी निकाला। चुनाव नहीं कर पाए, वर्ण नहीं कर पाए, और परमात्मा का अद्भुत आशीर्वाद जो रहा हम पर मानव तन, उसको हमने वैसे ही तोड़ दिया। और बाद में हम अहीं तहीं बस आलोचना करते रहे, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लग। कितना बड़ा अद्भुत चिंतन है गोस्वामी जी का, कि आदमी कुछ करता नहीं और काल को, कर्म को और ईश्वर को दोष देता रहे। ये हुआ ये। तो गौर करें, ये मानव जीवन यज्ञ है। जीना सीख लो। जीना नहीं आता इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। ये कैसी लत, कैसी चाहत, कहाँ की खता, बेखुदी में है अनवर खुदी का नशा। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, तुमको पीना ना आए तो मैं क्या करूं। हा? जीवन यदि जीना ना आए तो लोग क्या करें, शास्त्र क्या करें, साधु लोग क्या करें। जीना सीख लो। मेरे कहने का मतलब जीवन को सत्य और समर्पण से भर दो। एक बार सत्य आया तो समर्पण उसकी छाया बनकर पीछे पीछे राम लखन आकर यज्ञ को सफल करते हैं। इसका मतलब ये होता है। अब भगवान को विश्वामित्र जी ने कहा कि आप कहें तो मैं आपको अवध छोड़ दूं, और आप कहे तो मेरी इच्छा है हम जनकपुर चलें, मिथिला। क्यों? बोले आप यज्ञ पूरा करने को ही निकले हैं, तो मेरा यज्ञ आपने पूरा कर दिया, तो जनकपुरी में एक दूसरा यज्ञ हो रहा है जिसका नाम है धनुष यज्ञ, तो कम से कम वहां भी बाधा डाली जा रही है, उस यज्ञ को भी आप पूरा कर दें। जब यज्ञ की पूर्ति के लिए ही आप निकले। धनुष यज्ञ जब बात सुनाई विश्वामित्र जी ने तो तुरंत भगवान तैयार हो गए। भगवान की इस यात्रा में 3 यज्ञ संपन्न होते हैं। एक तो विश्वामित्र का यज्ञ जो अभी अभी संपन्न हुआ,
अब जनकपुर में जाकर धनुष यज्ञ संपन्न करेंगे और उसके बाद परशुराम का समर यज्ञ भी पूरा कर देंगे। जो समर यज्ञ करते रहे थे उसकी भी समाप्ति भगवान के पदार्पण से हो जाएगी। तो ये यज्ञ पूर्ति की यात्रा रही। आइए, विश्वामित्र जी के कहने पर भगवान राम तैयार हो गए। बाबा जी लिखते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथ, हर्षि चले मुनि बर के साथ, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु अहनानी, खग मृग जीव जंतु अहनानी, आश्रम एक मगमानी। धनुष यज्ञ की बात सुनते ही भगवान हर्षित होकर विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े मिथिला की ओर। भगवान की ये शायद हम कह सके कि दुनिया में ये प्रथम पद यात्रा रही होगी परमात्मा की। हाँ, राजकुटुंब में अयोध्या में क्या वाहनों की कमी थी कि भगवान वाहन में नहीं गए, क्यों पैदल गए? भगवान ने सोचा होगा कि यदि वाहन में कोई साधन लेकर चलेंगे तो जल्दी से हम गुजर जाएंगे, तो रास्ते के छोर पर समाज की कहीं अहल्याए शिला बनकर पड़ी होगी, उसका उद्धार कौन करेगा? इसलिए परमात्मा की ये पद यात्रा कल्याण की यात्रा है, पतित पावनी यात्रा है। और इस प्रथम पद यात्रा के अनुभव पर भगवान ने फैसला कर लिया होगा कि इतनी पद यात्रा से राम राज्य नहीं आएगा, मुझे अब 14 साल पद यात्रा करनी चाहिए। हर कुटिया कुटिया पर मुझे जाना चाहिए ताकि लोग जीवन में राम राज्य का प्रादुर्भाव हो जाए। भगवान वरना वाहन लेकर जा सकते थे, लेकिन पैदल गए हैं इसलिए कि वो जानना चाहते थे कि कौन अपने जीवन में हार चुका है, कौन अपने जीवन में नैराश्य लेकर गिर चुका है, किन किन को मुझे ऊपर उठाना है। इसलिए परमात्मा चल पड़े। बाबा जी बहुत सुंदर प्रसंग लाते हैं, अहल्या प्रकरण। अहल्या प्रकरण मेरी दृष्टि में मानव जीवन को बहुत निकट से छूता है, इसलिए संक्षेप में गौर करें। भगवान जा रहे हैं और एक आश्रम देखा। आश्रम में बाबा जी कहते हैं खग मृग जीव जंतु कोई नहीं, मनुष्य तो नहीं है, लेकिन पशु पंखी भी नहीं, छोटे छोटे जीव जंतु भी आश्रम को छोड़कर चले गए। बिल्कुल शांत एकांत आश्रम। और भगवान ने देखा तो रास्ते के किनारे पर एक चट्टान देह, शिला देह कोई पड़ा, निराश वदन, उदास चेहरा, मानो शिला देह। प्रभु के कदम रुक गए। देखिए राम का स्वभाव। उमा, शिव जी कहते हैं राम कथा में, उमा राम स्वभाव देहि जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। जिन्होंने राम के स्वभाव को जान लिया
प्रभु के पैर रुके हैं, लखन रुक गए, ऋषिवृंद रुक गए। भगवान को पूछा गया, राघव क्यों रुके? बोले बाबा ये किसका आश्रम है, ये कौन है, यहाँ जीव जंतु कोई नहीं, क्या बात है प्रभु? ये शांति मुझे रोक रही है, ये आश्रम का एकांत और आश्रम की उदासीनता मुझे आगे नहीं जाने देती। किसका आश्रम है, ये कौन गिरा हुआ है, बताइए। उस वक्त विश्वामित्र जी की आंख में आंसू आ, संत है ना भगवान, आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछा है तो सुनिए। बाबा जी लिखते, विश्वामित्र जी बोले, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी, चरण कमल रजता कृपा करहु रघुवीर। गौतम नारी शाप बस उपल चरण कमल रजता गति, कृपा करहु रघुवीर। राघव, एक गौतम नारी अहल्या है। बहुत सुंदर शब्द संत बोले। देखिए संत का हृदय कितना कोमल होता है। विश्वामित्र जी ने यह नहीं कहा कि गौतम नारी पाप बस, कहा शाप बस, शाप लग गया, उसने पाप किया ऐसा नहीं कहा। संत को कोई पापी दिखाई ही नहीं देता, उसकी दृष्टि ऐसी दिव्य हो जाती है कि वो किसी को पापी देख ही नहीं पाता। और आप इतिहास जानते हैं कि ब्रह्मा ने एक सुंदर नारी बनाई, अद्भुत, अप्रतिम, अनुपमेय, और सोचने लगे कि ये स्त्री किसको दूं, तो उसने गौतम को संभालने के लिए अहल्या दी। गौतम ने उसके संयम और मर्यादा के साथ उसको संभाला। तो ब्रह्मा ने सोचा अब दूसरों को क्यों दे, गौतम को ही समर्पित कर। तो एक खूबसूरत अहल्या गौतम को दी गई। उस पर इंद्र की दृष्टि रही, इस खूबसूरती पर। और एक बार इंद्र आया आश्रम में, बड़ी लंबी कथा है, और धोखा देकर वो गौतम स्नान करने चले गए। और अहल्या के मानस में भी कहीं भीतर कहीं सूक्ष्म राग के बीज बच गए होंगे कि मैं इतनी खूबसूरत और मुझे एक त्यागी के साथ, उसके दिल में कभी कभी ऐसा विचार आया होगा और वो बीज अंकुरित हो गया होगा। और इंद्र और अहल्या आश्रम में हैं और अचानक गौतम आ जाते हैं। और इस दृश्य को देखकर गौतम शाप दे देते हैं अहल्या को कि तेरी बुद्धि आश्रम में रहकर कामना के प्रति जड़ हो गई, मेरा शाप है, तुम पत्थर की तरह जड़ हो जाओ। और इंद्र, इतना यज्ञ करने के बाद इंद्र की पदवी तुम्हें मिलती है, तेरी भोग वासना और तेरे भोगों को संतोष के लिए तुमने ऋषियों का आश्रम भी नहीं छोड़ा। एक छिद्र पर इतनी आसक्ति है, तेरे शरीर में 1000 भंग हो जाएंगे। और जैसे मिट्टी के घड़े में छोटा सा सूक्ष्म से सूक्ष्म छिद्र हो जाए तो धीरे धीरे पानी कुछ समय के बाद बह जाता है, वैसे तेरे जीवन के घड़े में कई छिद्र हो जाएंगे, सब पुण्य धीरे धीरे निकल जाएंगे। इंद्र रोया, अहल्या रोई, शाप तो दे दिया, लेकिन संत है, गौतम को दया आ गई। अहल्या को कहा मेरे वाक्य से, मुंह से वाक्य निकल गया, तुम्हें शिला देह तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन जाओ, राम जी आएंगे, चरण धूल पाओगी, कृत कृत्य हो जाओ। क्या ये शाप था कि आशीर्वाद था? क्या है? लगता है कठोर भाषा में करुणा थी, शाप की भाषा में सबसे श्रेष्ठ अनुग्रह। और इंद्र को कहा कि तेरे शरीर में जो छिद्र हो जाएंगे
वो नेत्र बन जाएंगे तभी। और भगवान राम दुल्हा बनकर जनकपुरी के राजमार्ग पर जब निकलेंगे तब तेरे इन नेत्रों से तू भगवान का दर्शन करके कृतकृत्य हो जाएगा। बस अहल्या को छोड़कर गौतम चले गए। अहल्या की भूल मानो, जो कुछ कहना तो कहो, लेकिन इस घटना के बाद अहल्या का त्याग करके गौतम तो गए, लेकिन पशु पंखी भी छोड़कर चले गए कि अब हम इस आस में नहीं रहे। जीव जंतु सबने ठुकरा दिया अहल्या। अहल्या गिर पड़ी, तब से पड़ी है। राम जी आएंगे, चरण धूलि मिलेगी, पुनः चेतना प्रगटेगी। मुझे आपको यही कहना है कि इस संसार में भूल कौन नहीं करता। सब अपने अपने सीने पर हाथ रखकर सोच लें, दंभ के पर्दे को फेंक कर अपने सीने पर हाथ रखकर अपने जीवन में किन किन लोगों ने भूल नहीं की। हो गई भूल, कौन नहीं भूल करता, देव करता है, बड़े बड़े लोग भूल कर देते हैं। लेकिन ये अहल्या का प्रकरण हमको सबसे बड़ा आश्वासन देता है कि भूल हो जाने के बाद पत्थर की तरह स्थिर हो जाओ। जिस चंचलता ने तुम्हें पाप के प्रति प्रेरा, इसी पूरी चंचलता को स्थिरता में पलट दो। अहल्या चट्टान देव हो गई, इसका एक अर्थ निष्ठा में स्थिर हो गई। जिन चंचलता ने मुझे अकृत्य करा दिया, सोचे साहब, मैं अपने आप से शुरू करता हूं, आप भी शुरू करें। कौन यहां भूल नहीं, अपने जीवन को जाके कर, और जहां भी जीवन में भूल दिखाई दे वहां बड़ा गहरा चिंतन करे आप। रामायण आपको बड़ा विश्वास दिलाती है कि हो गई भूल, इंसान है, मनुष्य है, कर लेता है भूल, लेकिन अभी बिगड़ा नहीं। हिंदी में कहावत है, बह गई तो गंगा, रह गया तो तीर्थ। अभी मुड़ जाओ। एक बात पुत्र के रूप में समझ लो, परमात्मा के पास जाने में कभी देर नहीं हुई। शुरू कर दो, निष्ठा में स्थिर हो जाओ। मैंने पहले भी कहा था कि शरीर के जुर्म यहां हर किसी के चेहरे, सब गुनहगार है। पिंजड़े में खड़ा है वो भी गुनहगार, सौगंध दिलवा रहा है वो भी गुनहगार, कोर्ट में जो सुनने के लिए आए हैं मुकदमा वो भी गुनहगार, अदालत में जो वकालत करते हैं वो भी गुनहगार, न्याय देने वाला भी गुनहगार, सब यहाँ गुनहगार के रूप में खड़े हैं। शरीर के जुर्म यहाँ हर किसी के चेहरे है। यहाँ किसका इंसाफ किससे कराया जाए? अब तो इंसान को इंसान बनाया जाए या कोई और नया भगवान बनाया जाए। सब भूल करे। तो मेरे भाई बहन, कई लोग मुझे मिलते हैं, कई लोग मुझे लिखते हैं, इस दर्शन पर से मैं कह रहा हूं, कई लोग मेरे पास आते हैं, बापू हमसे ये भूल हो गई, हमसे ये भूल, रोते हैं लोग। मैं देखता हूं उसके भाव को, हमारा जीवन कैसे पावन हो। बस ये प्रायश्चित, ये आंख के आंसू ही गंगा है। हमारे गुजराती में लिखा है, हाँ पछतावो विपुल झरणु, स्वर्ग थी उतर्यू छे, पापी कहमा डुबकी दई ने पुण्यशाली बने। कर लो पछतावा, अहल्या की तरह स्थिर हो जाओ, निष्ठा में स्थिर होना। रामकथा में दो पात्र हैं, अहल्या और अरण्यकांड की शबरी। शबरी प्रतीक्षा में स्थिर हुई, राम अपने आप आए। अहल्या भूल मानो, जो कहना तो कहो, ये हो गया, फिर भी निष्ठा में स्थिर हुई तो पावन होने के लिए भगवान के मंदिर में उसको नहीं जाना पड़ा, मंदिर वाले राम को उसकी कुटिया पर आना पड़ा। इसलिए मेरे भाई बहन, भूल हो जाने के बाद चिंता मत करो। लेकिन एक बात कृष्णमूर्ति का वाक्य है, बड़ी अच्छी बात कृष्णमूर्ति ने कही। कुछ साल पहले मुझ पर एक दिवाली कार्ड आया, तो मैं सब कार्ड देखता था, तो एक कार्ड आया तो मैं हैरान हो गया। उसमें लिखा था, भूल करो बहुत करो। मैंने कहा कमाल है, दिवाली की शुभकामना मिल गई। यही पंक्ति लिखी थी, भूल करो खूब करो। लेकिन बाद में मैंने पढ़ा तो बड़ी खुशी हुई, नीचे लिखा था, भूल करो खूब करो लेकिन बार बार मत करो। साधु और संसारी में क्या भेद? साधु भी तुम्हारे जैसे कपड़ा पहनते है, तुम्हारे जैसे खाता है, सबकी तरह जीता है, फर्क क्या?
साधु के जीवन में अनुभव जीत जाता है और संसारियों के जीवन में इच्छाएं जीत जाती है। इतना ही फर्क है बुनियाद। साधु कोई काम करेगा और अनुभव बुरा होगा तो बाद में कभी इस रास्ते पर कदम नहीं रखेगा कि ये अनुभव ठीक नहीं हुआ। उसके जीवन में अनुभव की विजय होती है। और संसारियों के जीवन में कोई काम करेगा, अनुभव खराब होगा तो भी अनुभव हार जाएगा और आशा ये जीतेगी कि नहीं पुनः ये करे, पुनः ये करे। संसारी के जीवन में आशा विजयी होती है, संत के जीवन में अनुभव विजयी होता है। हो गए भूल, हाँ? सब भूल करते हैं, सभी मस्त है। बहुत प्रसिद्ध कविता, हाँ? सभी मस्त है कौन किसको संभाले, सभी मस्त है कौन किसको संभाले, सभी मस्त है कौन किसको संभाले। जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा। नशे में जमाना, जमाने में हम भी, नशे में जमाना, जमाने में हम, अब हम पर भी इल्जाम आने लगा है, हम पर भी इल्जाम आने लगा। सभी मस्त है कौन किसको संभाले, बहुत प्रचलित कविता है लेकिन इस सिद्धांत के लिए मैं कह रहा हूं। हमारा तो क्या, हम तो दीवाने थे, हमारा तो क्या, हम तो दीवाने थे, हमारा तो क्या, हम तो दीवाने थे, हमारा तो क्या, हम तो दीवाने थे। चले तो चले और बैठे तो बैठे, चले नजर इतनी बेताब क्यों है, इतनी बेताब क्यों, तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है। तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा। सभी मस्त है कौन किसको संभाले, तो भूल हो गई। उसके बाद अहल्या की तरह स्थिर हो जाओ। तुम्हें तीर्थ में नहीं जाना पड़ेगा, तीर्थ का देव तुम्हारे द्वार पर आएगा। प्रतीक्षा करें, निराश जीवन में मत हो। कई लोग हमको मिलते हैं, बहुत दुखी रूप में मिलते हैं। इन सबको हमारी ये प्रार्थना है, जीवन में कभी निराश मत हो। भगवान को कोई संत तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। यहाँ विश्वामित्र जी राम को आदेश नहीं देते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, राघव इसका कल्याण करो। संत कितने दयालु होते, संत मिल जाए तो काम बन जाए। कोई संत की प्राप्ति हो, नौका किनारे लग जाए,
तो प्रार्थना की है। एक दूसरी बात, हम जब भूल करते हैं, पाप करते हैं ना, और लोगों को पता लग जाए कि इस आदमी ने ऐसा पाप किया, तो हम अपने आप को छिपाते हैं, गांव छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, मकान छोड़ देते हैं। अहल्या छोड़कर भागी नहीं, उल्टा किया, आश्रम से बाहर निकल रास्ते पर आ खड़ी। किसी ने अहल्या को कहा कि लोग तुम्हें ठोकर मारेंगे, पत्थर मारेंगे, आपको भाग जाना चाहिए। बोले इसलिए तो बाहर आकर खड़ी हूं कि लोग यहां से निकलेंगे और मुझे पापी कहकर ठोकर मारते जाएंगे, और इस ठोकर में कभी भगवान की ठोकर भी लग जाएगी तो ये मूर्ति बन जाएगी, घटना घट जाएगी। इसलिए मैं अपने आप को, तो भूल हो गए तो निष्ठा में स्थिर हो जाओ, पहली बात। दूसरी बात, अपने आप को छिपाओ मत, कह दो हो गई ये बात, हमने कह तो दिया, हमने कह तो दिया, हम बुरे लोग हैं, हमने कह तो दिया, हम बुरे लोग हैं, हमने कह तो दिया, हम बुरे लोग हैं, हमने कह तो दिया, हमने कह तो दिया, हम बुरे लोग हैं,